आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और पहले पढ़ेंगे हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है? देखो हमने सीक्वेंस पढ़ी है ना, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ना है। देखो अगर कोई फंक्शन एफ एन है फ्रॉम एस टू आर, एस कोई सबसेट है आर का, है ना, यहाँ पे इंटरवल भी हो सकता है। तो ये जो है ये ऐसे ये ऐसे हो सकता है एफ एन एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो s में से लेना है ना। और ये जो एफ एन एक्स है ये किस पे डिपेंड होगा, है ना, इसका कोई वैल्यू होगा, वो किस पे डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा इस n और x पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे n को वैल्यूज देने हैं, ये नेचुरल नंबर्स है, इसको वैल्यू देने हैं 1 से, मीन्स f1x f2x वही सारी वैल्यूज। तो वो जो वैल्यूज आएंगे उससे हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर एफ एन एक्स दिस, तो ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस, है ना, विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एन को देना है 1 से, मीन्स f1x f2x, है ना, f3x एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हमने डिफाइन किया एफ एन एस टू आर एफ एन एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एन एक्स, तो वैल्यूज अगर 1 से देंगे n को, तो x फिर 2x 3x, तो सीक्वेंस क्या होगी? तो उस टाइम सीक्वेंस होगी दिस x 2x 3x एंड सो ऑन। तो इसे कहेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब हमें क्या देखना है? हमें कन्वर्जेंस देखनी है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस। देखो f जो है फॉर एग्जांपल एफ एन एक्स, एफ एन इज फ्रॉम एस टू आर, ठीक है, ये सीक्वेंस है एफ एन एक्स। हम कहेंगे ये इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इज पॉइंट वाइज। अगर क्या होगा, अगर ये सीक्वेंस होगी इज कन्वर्जेंट for all x belongs to this set S, for example, जो इसका डोमेन होगा फंक्शन का, उसमें से सारे x लेंगे, अगर हर किसी वैल्यू पे ये कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस, तो हम कहेंगे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना। देखो क्या करना है, ये सीक्वेंस है, हमें क्या देखना है, हर कोई वैल्यू लेना है इसमें से x का, मतलब है ना, यहाँ पे x है, x मतलब कहाँ से है? डोमेन से। सारे वैल्यूज पे देखना है, x के सारे वैल्यूज पे क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और इसके बाद क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है? हम कहेंगे ये सीक्वेंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर क्या होगा, अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर एफ एन एक्स कन्वर्ज फॉर एग्जांपल टू सम लिमिट l, ये कन्वर्ज हो रही है किसी नंबर को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस डिपेंड नहीं होगी इस x पे, x पे डिपेंड नहीं होगी, x पे डिपेंड नहीं होगी, मतलब अगर हम कोई x का कोई भी वैल्यू लेंगे s में से, लिमिट यही आएगा, ठीक है, मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, इसका लिमिट यही l ही आएगा, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर आपने वो वैसे किया ये क्वेश्चन जो हमने एमएससी या बीएससी में किए हैं, तो 10-10 मिनट एक एक क्वेश्चन को लगेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स देखने हैं, ठीक है, कैसे जल्दी करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होना चाहिए, जो सीक्वेंस है वो किसी भी हाल में कन्वर्जेंट होनी चाहिए,
चाहे लिमिट उसके कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे लिमिट एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो कन्वर्जेंट है ना, यहाँ पे तो कन्वर्जेंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस implies point wise convergence, है ना। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में सिर्फ क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और वो यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में होती है। तो अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस है तो हम कहेंगे ये पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट नॉट कन्वर्सली। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, एफ एन एक्स ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, फॉर एग्जांपल एक एक्स पे फॉर एग्जांपल ये आई कुछ वैल्यू ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, तो इसके जो वैल्यूज आई डिफरेंट आए ए बी सी, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होगा, एक ही वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होती है। और दूसरी बात, हमें ये पता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ए है ये इंप्लाई करता है स्टेटमेंट बी, और हमें ये पता है कि नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए, ठीक है। अगर हमें इतना ही सिर्फ पता है कि ए इंप्लाइज बी, देन तो क्या होगा, देन नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। तो यहां पे ऐसा कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बट नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, मीन्स अगर कोई सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है तो क्या, तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, है ना, बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म भी हो, बट नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इंप्लाइज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। और देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका जो एफ एन है, फॉर एग्जांपल एफ एन एक्स, वो है इक्वल टू tan इनवर्स एन एक्स, ठीक है। और दिस एक्स ये किस में है, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, एंड दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। दिस इंटरवल मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। अब क्या करना है, चेक कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स ये है मीन्स tan इनवर्स एक्स, है ना, विच इज इक्वल टू, अब देखो इसके वैल्यूज क्या आएंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे सेट, पहले देखेंगे जीरो पे, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो tan इनवर्स x इज जीरो, n इंटू जीरो इज जीरो, tan इनवर्स जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आया, है ना। इसके बाद अब बाकी जो बचा, अगर x अब ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो उस टाइम क्या आएगा, देखो जब x इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे रखो इसी का वैल्यू, ये ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स tan इनवर्स इन्फिनिटी, है ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या है, विच इज इक्वल टू π/2। तो इसका जो लिमिट आया tan इनवर्स का, इस सीक्वेंस का, वो लिमिट आया एक जीरो और π/2, लेकिन दो वैल्यू आए जो इसका मतलब x था। तो यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये इन्फिनिटी नहीं आया। अगर ये इन्फिनिटी आता तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, मीन्स ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी अगर ये इन्फिनिटी आता, ठीक है। इसके वैल्यूज आए और ये क्या है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज आए, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस tan इनवर्स nx इज पॉइंट वाइज, is point wise convergent but not uniformly, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है, but not uniformly,
ठीक है। इसी तरह एफ एन एक्स एक्स पावर एन और एक्स जो है ये लेंगे हम ओपन इंटरवल में, दिस ओपन इंटरवल मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना इस ओपन इंटरवल में। अब क्या देखना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, जो ये लिमिट आता है इसका, इसको कहते हैं लिमिट फंक्शन, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन। अब देखिए इसकी वैल्यूज क्या आएंगे। देखो जब x होगा ना, जब x होगा बिटवीन दिस मीन्स अगर 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, अगर x होगा बिटवीन 0 एंड 1 मीन्स ये फ्रैक्शन है और लेस देन 1 है ना। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सब मतलब ये छोटा होगा, n क्लोज होगा इन्फिनिटी को, ये 0 बन जाएगा मीन्स 0, ठीक है। इसको हमने फिलहाल ब्रेक किया, पहले देखा 0 बिटवीन 0 एंड 1, अब क्या देखेंगे, अब 1 पे देखेंगे। जब 1 देंगे x इज इक्वल टू 1 एंड 1 पावर n इज 1, तो 1, अगर n इन्फिनिटी भी जाएगा फिर भी 1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू इन्फिनिटी इज 1। इसके बाद अब क्या बचा, अब x इज ग्रेटर देन 1, तो ये सारा सेट कंप्लीट हुआ है ना। पहले 1 पे देखा और 1 से लेस है ना, और फिर क्या देखा 1 से ग्रेटर। अगर 1 से बड़ा है अब x इज ग्रेटर देन 1 एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सारा भी इन्फिनिटी बन जाएगा, दिस इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके जो वैल्यूज है इस पे तो ठीक है 0 और 1, लेकिन बाकी वैल्यूज जब हमने x लिया 1 मतलब 1 से बड़ा तो वो इन्फिनिटी आया। इसका मतलब ये सीक्वेंस हर किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये पॉइंट वाइज भी मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। इंप्लाइज ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज नॉट पॉइंट वाइज, is not point wise convergent and not uniformly convergent भी ये नहीं है ना। जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी वो यूनिफॉर्म भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन देखो, 1 बाय n प्लस एक्स, और x हम लेंगे क्लोज इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल दिस 0 to 1। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n प्लस एक्स विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, दिस इज 0। और हर किसी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू दिस होल सेट 0 एंड 1 है ना। x को छोड़ो कोई भी वैल्यू है, लेकिन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग विच इज इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो इसका लिमिट 0 आया। और हर किसी जो भी मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे हम x का, इसमें से हर किसी पे एक ही वैल्यू है 0, तो दिस देयरफॉर ये जो 1 बाय n प्लस एक्स है ये क्या है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इसी सेट पे, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है वो पॉइंट वाइज भी होती है, implies point wise convergence also है ना, point wise convergent, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
एफ एन एक्स लेंगे हम एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स लेंगे इन दिस सेट 0 to k. 0 to k means x is non-negative real number, है ना, k तक जाना है, x is non-negative real number. अब देखो पहले देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक दूसरा आइडिया मिलेगा, ठीक है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. ऐसा करते हैं, देखो अगर आप देखोगे, देखो दिस इज इक्वल टू 0 अगर x 0 होगा. अगर हम पहले x 0 लेंगे, ये क्या आएगा, देखो दिस इज 0 एंड दिस 1 प्लस 0 तो 0 है, ठीक है. और अगर ऐसा लेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है आप, क्योंकि ये सेट देखना ना, इसमें से लेना है x. अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तब क्या करेंगे, देखो x n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा ना. लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी डिवाइड करो n स्क्वायर से और यहाँ पे भी डिवाइड करो n स्क्वायर से. पहले देखेंगे ये क्या बनेगा, देखो मीन्स nx बाई एन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई, यहाँ पे भी n स्क्वायर करना है डिवाइड, यहाँ पे भी n स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब n इन्फिनिटी दो, पहले ये कैंसिल होगा इससे, ठीक है. n टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स x बाई इन्फिनिटी इज 0, और यहाँ पे 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 0 बाई 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0, तो यहाँ पे ये 0 आया, ठीक है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं. वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि ये जो लिमिट आया इस वैल्यू पे भी 0 है और इससे बड़ा ये भी 0 है, मीन्स आपको ये वैल्यू आया क्या, ये 0 आया इस सारे सेट पे, एफ एन एक्स का वैल्यू 0 आया, तो आप लिखते हो दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक चीज और चेक करनी है. देखो हमने क्या किया, जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स देखा, हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट दिया यहाँ पे x इक्वल टू 0, x दिया इक्वल टू 0, फिर ये बना 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 विच इज 0, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कोई वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है, वहां पे रखते हैं इसका वैल्यू है, फिर लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पे हमने लिमिट यूज किया n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं किया. यहाँ पे डायरेक्ट हमने दिया x इक्वल टू 0, फिर ये खत्म हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है इसमें या नहीं, ये चेक करना है x के 0 के नजदीक, इसका वैल्यू एफ एन एक्स, इस लिमिट का वैल्यू करना है चेक 0 के नजदीक, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक मतलब देना है. तो क्या करना है, देखो टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, पहले हम ऐसे वैल्यूज देखते हैं. फिलहाल मतलब वैल्यूज क्यों देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं. जब वैल्यूज आ गए ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन अब देखना है यूनिफॉर्मली है या नहीं. उसके लिए क्या करना है, इस पे चेक करना है, क्योंकि हमने क्या दिया, हमने डायरेक्ट ये 0 दिया. अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. उस टाइम देखेंगे लिमिट क्या आएगा. देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एट x इक्वल टू 0, 0 पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या था ये, एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना. देखो ये शॉर्टकट मेथड है करने का. देखो अब हमें पता है कि x जो है 0 नहीं है,
अब अगर जीरो होता ये फिर से जीरो ही आता। हमने अब क्या किया, हमने जीरो के करीब रखा, x रखा जीरो के नजदीक। अब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे n स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी करेंगे डिवाइड n स्क्वायर, मीन्स nx बाई n स्क्वायर और डिवाइड 1 बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n मीन्स x स्क्वायर। तो यहाँ पे फिलहाल ये कैंसिल हो गया ये। अब देखो अब क्या करेंगे, x ऐसे ही रखना है लेकिन लिमिट देना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी और x क्या है, नजदीक है जीरो के, मीन्स x बाई दिस इज जीरो, ठीक है। और 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज जीरो प्लस x स्क्वायर, है ना। लेकिन x क्या है, हमने रखा अभी जीरो के करीब, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जीरो वैल्यू देना है। अब x को जीरो दो वैल्यू, मीन्स जीरो डिवाइडेड बाई जीरो प्लस जीरो इज जीरो। यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है। ये लिमिट अब जीरो पे क्या है, ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है दिस, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इस पे, क्योंकि इस अगर जीरो वैल्यू आता है, देखो ये लिमिट किसके इक्वल आना चाहिए था, जीरो के, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो कॉमन है, हर किसी पॉइंट पे एक ही वैल्यू है वो जीरो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे इस पे जो है अनडिफाइंड है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जीरो है ना, जीरो पे मतलब ये नॉन, ऐसे लिख सकते हैं, therefore this f and x जो ये है is not uniformly convergent, and जीरो पे हमने देखा x इक्वल टू जीरो, एंड जीरो जो है, जीरो इज द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, is the point नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अगर इस सेट में अगर हम जीरो बाहर निकालेंगे इस सेट में, है ना, तो उस पे ये सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। और जो हमने फॉर एग्जांपल पहला पार्ट भी देखा, हमने tan इनवर्स nx था, है ना, tan इनवर्स nx, और वहां पे भी हमने देखा इसके दो वैल्यूज आए, एक तो आया 0 और π/2, और हमने कहा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ये कि यूनिफॉर्म नहीं है। और एक चीज हम ऐसा कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे जो जीरो आया वैल्यू, ये जो x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो, ये क्या है यहाँ पे, इज पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे π/2 बाकी वैल्यूज के लिए, वहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, लेकिन जीरो पे नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ना, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मैथ्स मिरेकल, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आपको सारा कोर्स मिलेगा वहाँ पे। थैंक यू।